नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हुंकार इंडिया में। मैं आपके साथ गौरी त्रिवेदी। आपको बता दें कि इस समय जो सियासी जंग है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, 2022 में चुनाव कौन जीतने वाला है। और एक तो देखिए अफवाहें चलती हैं, लेकिन इस प्रकार की अफवाह आज तक नहीं देखी गई होगी। एक अफवाह इस समय चल रही है, उसको भी क्लियर करूंगी। और एक जो बहुत बड़ी वेबसाइट है उसके ज़रिए एक पोल भी प्रस्तुत किया गया है कि अगर कोविड की दूसरी लहर नहीं आई होती तो फिर बीजेपी पर क्या असर पड़ता। देखिए अफवाहें होती हैं, लेकिन इस समय एक अफवाह चल रही है कि योगी जी को उनके पद से हटाया जाएगा क्योंकि वो कोविड की जो इंतज़ामात हैं वो अच्छे से नहीं कर पाए। मतलब अफवाहें कई प्रकार की होती है, लेकिन इस प्रकार की अफवाह आज तक नहीं आई। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो उन्होंने आज ही, अगर ताज़ा खबर की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि सब नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे। चलिए, अब नॉर्मल हो रहा है, सरकारी आंकड़े क्या हैं और जो वास्तविक डेटा है वो क्या है, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इस समय बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। एक वेबसाइट है जिसके ज़रिए ये बताया गया कि कोविड की अगर दूसरी लहर नहीं आई होती तो फिर आंकड़े क्या होते। अब आपको बता दें, पश्चिमी यूपी में 120 सीटें हैं और अब बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 33 सीटें हैं। अब माना देखिए ये जाता है कि पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड ये मिल कर के तय करते हैं कि कहाँ जाना है और किसको विजयी बनाना है। और ये भी माना जाता है कि अगर पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड मिल गए तो फिर सरकार उसी की बनेगी। मतलब जहाँ पर भी इनका मत हुआ और ये जाते हैं तब एक तरफ मिल करके जाते हैं। चाहे आप ले लीजिए लोकसभा चुनाव ले लीजिए, चाहे आप विधानसभा चुनाव ले लीजिए। और 2007 हो गया, 12 हो गया, 17 हो गया, और इसी प्रकार से आप ले लीजिए 14, 19, है ना, 9, इस प्रकार से जहाँ भी गए एकजुट होकर गए और उसे ही विजयी बनाया। ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का जो परिणाम होता है वो एक जैसा होता है। बिल्कुल नहीं, दोनों का जो परिणाम होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। जी हाँ, इसमें स्थानीय जो प्रत्याशी होते हैं इनका ककहसा ज़्यादा होता है, इनका जो दबदबा होता है वो ज़्यादा होता है। देखिए, जहाँ पर बात यूपी की जाए वहाँ पर ये बिल्कुल भी कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि यूपी की राजनीति मतलब देश की राजनीति, जहाँ पर 15 करोड़ मतदाता और 124 करोड़ की जनसंख्या, बहुत बड़ी बात है। देश की राजनीति तय होती है यूपी की राजनीति से। बहुत ज़्यादा माहौल इस समय सियासी गरमाया हुआ है। कौन जीतेगा, देखिए जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, कोई पीछे से कोई आगे से, लेकिन मैदान में सभी उतर चुके हैं। योगी जी से लेकर अखिलेश जी कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में दौरा करते हुए नज़र आते हैं, कहीं बुंदेलखंड में दौरा करते हुए नज़र आते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत अहम है। अब बात आती है कि बीजेपी की। अभी हाल ही में ट्विटर पर एक ट्रेंड चला, वेकअप बीजेपी का। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी सोई हुई थी। देखिए, जो कोविड के इंतज़ामात को लेकर के हालांकि हालात पैदा हुए वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो बीजेपी का सोना है कि बीजेपी का ये जो था कि वेट एंड वॉच वाली जो चीज़ थी, जो नारा था, जो स्लोगन था, वो अब चलेगा या इसके आगे कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, यहाँ पर किसान आंदोलन किया जाती है। देखिए, कुछ महीने पहले आप लोगों को भी पता होगा कि बीजेपी ने एक चौपाल वाली नीति अपनाई थी कि गांव-गांव जा कर के बीजेपी ने जो काम किया है उसके बारे में जो बीजेपी दल हैं, जो बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक है, वो गांव-गांव जा कर के ये बताएंगे कि किसने कितना काम किया है। अब वो कितनी ज़्यादा कारगर होगी ये तो भगवान ही जाने, और क्या जो बीजेपी दल के नेता, मंत्री ये सब उतर रहे हैं मैदान में या नहीं, या इनको जनता उतरने दे रही है मैदान में, ये भी बहुत बड़े अहम सवाल हैं। किसान आंदोलन ने पश्चिमी यूपी पर बहुत बड़ा असर छोड़ दिया। जी हाँ, लेकिन कितना असरकारक होगा, देखिए यही है सियासी जंग, कितना असरकारक होगा। पंचायत चुनाव के नतीजों ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को टसन मिला दिया है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी उतर सकती है। अब कुछ नई पार्टियां भी हैं जो कि बड़ी पार्टियों के साथ में मिल करके चुनावी रैलियां करती हुई दिख रही हैं और आगे भी दिखती रहेंगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं डिप्यूटी सीएम की। क्या ए.के. शर्मा को बना दिया जाएगा? इस पर तो अभी कोई भी आधिकारिक सूत्र नहीं आए हैं, लेकिन जो ये बात है कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, देखिए ये बिल्कुल भी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है।
ऐसी ये सारी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएसपी की, तो कहीं ना कहीं 33% उसका भी लग रहा है इस समय। जो स्लोगन है, जो नारेबाजी है, जो प्रचार प्रसार है, वो लग रहा है। लेकिन जितने भी पोल्स देखे जाएं, जितने भी जो ट्विटर पर कमेंट होते हैं, ट्वीट होते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस प्रकार के जो कमेंट होते हैं, तो उनको लेकर के क्या विचार विमर्श आ रहे हैं आपको बताते हैं कि उसमें से सीरियल वाइज से अगर हम बात करें तो 100 में से 50% जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं, 100 में से 60% लोग सपा को वोट देते हैं और 100 में से 33% लोग बीएसपी को भी देते हैं, 100 में से 20% लोग अन्य को भी देते हैं, अन्य को भी देते हुए दिखाई पड़ते हैं और 100 में से 20% लोग कांग्रेस को भी दिखाई पड़ते हैं देते हुए। तो बुंदेलखंड हो गया, पूर्वांचल हो गया, अवध हो गया, अपने आप में ये सभी क्षेत्र, पश्चिमी यूपी हो गया, अपने आप में अपने क्षेत्र की अहम राजनीति लिए हुए हैं। तो एक जगह की बात करें और एक जगह एक ट्वीट, एक कमेंट की अगर हम सर्वे की बात करें तो वो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक बहुत सारे सर्वे की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पंचायत चुनाव आए, वहाँ पर भी सपा की कहीं ना कहीं गूंज दिखाई दे रही है एक तरफ से। लेकिन अगर और पोल्स की बात की जाए और पूरा समीकरण जुटा करके बात की जाए तो यहाँ पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि अभी बीजेपी का जो पलड़ा है वो 100% कमज़ोर हुआ है या 100 में से 80% कमज़ोर हुआ है, ये बिल्कुल ही कहना गलत होगा। पंचायत चुनाव के नतीजों के आने से देखिए अखिलेश यादव की सक्रियता बढ़ी, नो डाउट, लेकिन सक्रियता बढ़ने का ये मतलब नहीं और गूंज का ज़्यादा से ज़्यादा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है अगर दोनों तरीके से देखा जाए। जो सियासी जंग है, अब कौन ले जाएगा जाटलैंड, यूपी किसकी 2022 में सवारी करेगा, बहुत बड़ा सवाल है। और वाकई में परिवर्तन इसलिए भी होने वाले हैं क्योंकि जो किसान आंदोलन रहा है और जो कोरोना रहा है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। यूपी की राजनीति मतलब कि देश की राजनीति, विधानसभा चुनाव यूपी के, उसके बाद में लोकसभा चुनाव लगा हुआ है, यानी कि ये लिटमस पेपर एक तरीके से साबित होगा लोकसभा चुनाव का, इसलिए ये ज़्यादा अहम हो जाता है। तो बहुत बड़ा चुनाव है यूपी का। और जो आप लोगों के मन में एक्साइटमेंट इस समय आ रहा है यूपी की राजनीति को लेकर के कि क्या होने वाला है, कौन विजयी होने वाला है, कहाँ से कौन सी सीट, इस समय देखने को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मिल रहा है और वो जायज़ भी है क्योंकि ऐसे कुछ मुद्दे ही हुए हैं। देखिए किसान आंदोलन हो गया, कोरोना हो गया, बड़े और अहम सवाल हैं अपने आप में। अब जाटलैंड की भी अगर बात करें तो वो कहाँ जाने वाला है, वो भी बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूपी के समीकरण में और ज़्यादा विश्लेषण करने को मजबूर करती हैं। तो फिलहाल यूपी की राजनीति में विश्लेषण इतना ही। आपसे मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।